नमस्कार मित्रों, मैं अरुण मिश्रा आपके साथ समक्ष एक बार फिर से। एक छोटा सा लड़का था। वह अपने ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति के लिए एक बनिया की दुकान पर नौकरी करता था। बनिया उसे सुबह से लेकर शाम तक पूरा पारिश्रमिक वो परिश्रम करवाता था और बहुत थोड़ी सी धनराशि उसको पारिश्रमिक के रूप में देता था। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के बावजूद भी वह लड़का उस बनिया के पास बहुत खुश था। किसी भी प्रकार की कभी कोई शिकायत नहीं थी। उस बनिया के अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि उस परमात्मा ने उसे भरपूर धनराशि और उसके साथ साथ सब प्रकार की चीज़ें दी थी। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर कभी उसे किसी चीज़ की कमी होती थी और प्रयत्न करने के बाद भी उसे नहीं मिलता था, तो वह ईश्वर को हमेशा खरी खोटी सुनाता था और उन्हें उलाहना देता था। इतना ही नहीं, जब उसके लेनदार उसके बकाया पैसे की को अदायगी नहीं करते थे, तो इसके लिए भी वह ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहराता था। एक दिन कुछ ककड़ी वाले उसी बनिया की दुकान के सामने जा रहे थे। बनिया उस हरी हरी और ताज़ी ककड़ी को देख करके लालायित हो गया। उसने लड़के को कहा कि जा करके मेरे लिए अच्छी ककड़ी ले आओ। लड़का पैसे लेकर के सामने दुकान पर गया और उस दुकानदार से कहा कि सेठ जी के लिए अच्छी अच्छी ककड़ी जो हो वह दे दो। वह ठेले पर जो ककड़ी वाला बेच रहा था, उसने अपने हिसाब से जो सबसे अच्छी और मुलायम ककड़ी थी उसको बनिया के लिए दे दिया और पैसे लेकर के चलता बना। थोड़ी देर बाद अपने काम से निवृत्त होने के बाद बनिया जो था वह नमक लिया और उसके साथ साथ ककड़ी खाना शुरू किया। एक ककड़ी खाया होगा, उसके बाद तीसरी ककड़ी उसको जो थी वह तीखी निकल गई। इसके साथ साथ उसने उस ककड़ी को फेंक दिया और फेंकने के बाद बाकी बची हुई ककड़ी जितनी थी उसको लड़के को दे दिया। लड़के का दुर्भाग्य ये था कि उसको इस हिस्से में जितनी भी ककड़ी आई वह सभी तीखी निकली। लेकिन इसके बावजूद भी उसने बड़े प्रेम से जितनी सारी ककड़ियाँ उस बनिया ने दी थी उसको बड़े प्रेम से खाया और इसके साथ साथ खाने के बाद सेठ जी को धन्यवाद दिया। एक ककड़ी उसमें से जब बच गई थी तो बनिया फिर से उसको इस इच्छा से खाया कि देखें इसका स्वाद कैसा है। दुर्भाग्य से वह भी बहुत कड़वी निकली। इस पर बनिया ने उस लड़के से पूछा कि मैंने तो तुम्हें सारी वो तीखी ककड़ी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इतनी प्रसन्नता के साथ उसे खा रहे थे, आखिर ऐसा क्यों? इस पर उस लड़के ने कहा, सेठ जी, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उससे प्रसन्न रहना चाहिए। जो कुछ भी हमें नहीं मिला है यह भी ईश्वर की ही कृपा से ही को सब होता है। अगर किसी भी तरह से कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल पाती या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिल पाती, तो इसे भी हमें ईश्वर का प्रसाद समझना चाहिए। किसी भी तरह से ईश्वर को दोषी नहीं कहना चाहिए और न ही अपनी गलतियों के लिए उनको उत्तरदायी ठहराना चाहिए। उसी दिन से बनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यह लड़का जो मेरे यहाँ काम करता था, मैं इससे सुबह से लेकर शाम तक कठिन परिश्रम कराता था, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी सी धनराशि में वह संतुष्ट था। आज मैंने इसको खाने के लिए तीखी ककड़ी दी, लेकिन इसके बावजूद भी इसने बड़ी प्रसन्नता के साथ खाई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उस दिन के बाद उसने उसके पास जो कुछ भी था उसको सहर्ष स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जो कुछ भी उसे कभी नहीं मिल पाता था या किसी चीज़ की कमी रह जाती थी, उस दिन के बाद उसने ईश्वर को दोषी ठहराना अथवा ईश्वर की गलती को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।